वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज़ादी जो है वो अल्लाह ताला की एक बड़ी ख़ास रहमत और एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। कासिम साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे आज के जो नौजवान हैं वो इस बात को बखूबी से समझते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और उसका मुजाहिरा जो है वो सड़कों पर जैसे किया जाता है। आप किस नजरिए से देखते हैं इस एनर्जी को? दो चीजें होती हैं, एक होती है आजादी जी, एक होती है मादर पिदर आजादी। तो जाहिर है कि इस मौके पे मादर पिदर आजादी का तो कोई मौका मैल नहीं है और ये कोई आजादी नहीं है कि आप बाजे बजाए सलेंसर उतार दें और ट्रैफिक जैम कर दें। असल में देखें, बात यह है कि जवान जज्बा जो होता है ना, उसने किसी ना किसी तरह अपना इजहार तो करना होता है। या तो होना कि उस दिन गवर्नमेंट की लेवल पे एक बड़ा म्यूजिक शो हो किसी जगह पे, कोई और इस तरह के जगह जगह पे हो जहां नौजवान जाएं और जाके अपने खुश हो, अपनी खुशी का इजहार करें। जब आपने इस तरह का कोई मौका ही नहीं देते उनको, तो फिर तो जो उनको 10 रुपए का बाजा मिलेगा तो वही खड़काएंगे और उससे मैकेनिक से कह के अपना सिलेंसर उतरवा लेंगे। तो यही होना है। अच्छा, उससे पहले मैं बात कर रहा था आपसे जी जी सर, मौलाना हसरत मोहानी की जी, जो तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। हाँ साहब, ये बात सुनने वाली है। ये यानी बहुत बड़े लीडर, यानी ऐसे लीडर कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सामने वो वाहिद आदमी थे जो खुलकर तनकीद भी कर सकते थे, बोल भी सकते थे। और उनकी सादगी का ये आलम था कि एक दफा रेडियो वालों ने उनका इंटरव्यू करना था। सही। तो वो प्रोड्यूसर गया उनकी तरफ, तो उन्होंने कहा जी वो तो पानी भरने गए हुए हैं। वो गली में आए, नलके पे एक लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों ने अपने घड़े रखे हुए और मौलाना हसरत मोहानी सबसे आखिर में अपना घड़ा रख के बैठे हुए। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि जी वो आपका तो इंटरव्यू करना। उसने कहा भाई मैंने पानी भी तो घर पहुंचाना है। फिर रेडियो वालों ने अपना एक आदमी उनकी जगह पे बिठाया जो अपनी बारी, हाँ लोगों ने कहा जी आप भर ले। उनका नहीं, मैं अपनी बारी पे भरूंगा, ऐसे नहीं। फिर रेडियो वालों ने एक बंदा बिठाया, उसने वो पानी भर के उब गए। दूसरा वाकया बहुत हैरत अंगेज है उनका। किसी दूसरे शहर में उन्होंने जाना था, तो मौलाना ने, अच्छा उन्होंने एक तो मोटे शीशों वाली ऐनक होती थी गोल, उन्हें वही मौलाना जिनकी वो है वो छत पे आना याद है, वो क्या है इस तरह की बाराली। तो वो उतरे वहां से, उन्होंने एक अपना बिस्तर बगल में डाला हुआ और हाथ में छड़ी, स्टेशन पे उतरे हैं, उधर गए जहां जलसा था। रास्ते में भूख लगी तो मजदूर बैठ के जहां खाना खा रहे थे, अच्छा, तो उनके साथ बैठ के तो खाना वहीं खा लिया। हाँ, अब पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था रेलवे स्टेशन पे। क्या बात। और वो उनको ढूंढ रहे थे फर्स्ट क्लास के डब्बों में और ये और वो, तो वो थर्ड क्लास के डब्बे में बैठे हुए थे। तो वो जब वो जुलूस मायूस होके वापस जा रहा था ना, तो उन्होंने देखा कि मौलाना मजदूरों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सबने मंजर देखा। अगला जुमला आप सुने ईमान से, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा हजरत पूरा शहर आपको वहां रिसीव करने आया हुआ था। कहने अच्छा भाई मैंने भी देखा था, तो मैं समझा कोई बड़ा आदमी आ रहा है। अंदाजा लगाएं आप जरा। मैं समझे कोई बड़े लोगों की, और वो सारा मजमा अपने लिए ही है। क्या बात, ये सादगी का आलम, हमारे लीडर थे, ये सादगी का आलम है। और आज जो हमारे लीडर हैं या कल जो हमारे लीडर थे वो देख लें और ये लीडर देख लें। कायद आजम को देख लें, लियाकत अली को देख लें, मौलाना हसन मोहानी को देख लें, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को देख लें। अच्छा लीडर कैसा होता है, कौन होता है? मेरे जैसा। आप मुझे मौका तो देंगे। अगर हम मौका दे सकते तो। देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि मैं नॉर्वे में और थाईलैंड में एम्बेसडर भी रहा हूं मैं, तो ये भी एक क़यादत ही थी ना। वहां जाके मैंने जिस तरह सारी कम्युनिटी को अपने साथ मिलाया और पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया, मुझे आज भी उस पर फख्र है। दूसरी बात, खान साहब कह रहे थे कि जब ये कहीं जाते, मैंने भी पूरी दुनिया में फिरा किया, तो ये तो फिर भी मेरे ख्याल में 15-20 दिन रह लेते होंगे। मैं तो 3 या 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर रह ही नहीं सकता। मैं यकीन करें, एक जगह मैं गया तो वो बहुत बड़ा आदमी था, मैं उसका नाम नहीं लेता।
उसने ना जी मुझे यूं हाथ जोड़ जी। दिए, काजमी साहब एक हफ्ता उठा जो मैं कहा जी प्लीज मन शर्मिंदा ना करो, मेरा अच्छे साफ उठ रहा है, मैं जाना मैं चुनाचे मैं सब कुछ आप बाकी बातें छोड़ें। 1970 में मैं अमेरिका गया। ठीक सर। उस जमाने में पासपोर्ट रेवड़ियों की तरह तकसीम कर रहे थे अमेरिका वाले। मेरे सारे दोस्तों ने ले लिया पासपोर्ट वहाँ का, मैंने कहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में अपने अब्बा जी के साथ दफन होना चाहता हूँ। मैं तो जहाँ से मुझे दुरूद व सलाम की आवाज़ें सुनाई देंगी मुझे। अच्छा मैं छोड़ के आ गया, आप ये देखें ज़रा हाँ साहब कि अब वो मेरे जितने दोस्त वहाँ रह गए होंगे, एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो किसी न किसी पेचीदगी का शिकार ना हो। मुझे अल्लाह ने शोहरत भी दी, इज्जत भी दी, अच्छा उसके अलावा आसूदगी भी दी, मतलब वहाँ जो कुछ मुझे मिलना था वो भी सारा कुछ मिला, उसके अलावा एक लोगों की मोहब्बत भी मुझे मिली। तो पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान क्यों ना कुर्बान करूँ। इस पाकिस्तान ने मुझे जो मैंने बताया कि मैंने अभी आपको एक बात नहीं बताई कि हम 8 बहन भाई थे माशाल्लाह। जब पाकिस्तान बना है, तो हम छोटा गोश्त आता था हमारे घर में, एक पाव, उसकी 8 बोटियां की जाती थी सही। और एक एक बोटी दी सबके जाती हिस्से थी। में। अम्मी जान जो थी वो अपने हिस्से का रख लेती थी, कोई मेहमान आ जाए या कोई फकीर आ जाए क्या तो मैंने अपनी माँ को हमेशा हांडी पूंछ कर खाते थे। क्या बात, क्या बात। भारत तो ये आप देखें ना, अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान से हम चलते 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 हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और ये मैं अपनी मिसाल तो देता हूँ ना, बाकी लोग भी काश और अपनी जैसे आप अपने मिसाल वालिद दें। साहब का आपने जिक्र किया, अपनी वालदा मैंने की आप अपने- बात कर रहे हैं, हाँ। तो कासमी साहब इसलिए तो आप हम जैसे हम यंगस्टर्स की आप इंस्पिरेशन है, और तभी तो पाकिस्तान ने हमें आप जैसी शख्सियत दी है, क्योंकि आपके वालिद एक अजीम शख्सियत, आपने जिनका बहुत जिक्र बड़े। किया, अपनी वालदा का जिक्र करते जी हुए हाँ। आप दीदा होंगे जो अपने लिए कुछ नहीं रख रही हैं और मेहमान और फकीर की फिक्र ज्यादा कर रही हैं। तो जिनके ऐसे वालिदैन होंगे तो अताउल हक कासमी ही ऐसे घरानों में फिर पैदा होंगे। अब्बा जी में देखें, मैं आपको बताऊं कि 40 साल की उम्र तक मेरे ख्याल में मैंने एक सफ़ेद पोश जिंदगी गुजारी है, गुजारी। जिस तरह सब लोग गुजारते हैं। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मुझे एक दिन भी महरूमी का एहसास नहीं हुआ। ये नहीं मुझे लगा कि यार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। उसकी वजह मेरे अब्बा जी की ट्रेनिंग थी, कनात उनमें इतनी थी कि मैंने जिंदगी में कभी किसी की देखी नहीं। मैं आपको एक चले हुए मौका फिर से कभी मैं यहाँ सुना नहीं सकता वो वाकया, लेकिन बहरहाल उनसे मैंने पूरी जिंदगी जो है ना मेरी उनके तालीमात के जरिए सर आप बताएं हमें, बिल्कुल बताएं, कितने सारे पेरेंट्स वालिदैन देख रहे चले हैं, मैं आपको वो बता ये अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उनकी तरबियत करना है। अगर हम कुछ सीख सकें आपके अब्बा किसी जी किस्से या वाक़े से। वजीराबाद में स्कूल टीचर थे जी तो उनके उस्ताद थे मुफ्ती मोहम्मद हसन जामे शरफिया वाले, जी और मुफ्ती साहब जो थे वो शागिर्द थे मेरे दादा जान के। सही। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन की जो जामे मस्जिद है वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ आप जैसे बंदे की ज़रूरत है, तो आप स्कूल छोड़ के इधर आ जाए। अब्बा जी आ गए। अच्छा अब्बा जी ने पहली तकरीर जो की वो हुक्मरानों के खिलाफ की, अच्छा। टिका की। उसके बाद वो इस्लामिक ट्रस्ट था, उसके अरकान आए और अब्बा जी से कहने लगे कि मौलाना आप हमें सिर्फ नमाज रोजे के बारे में बताया करें। अच्छा। अब्बा जी ने कहा कि मैं सुबह नाश्ते में चाय और रस जो होता है वो मैं लेता हूँ, मैं दोपहर को रूखी सूखी खाता हूँ, ठीक। शाम को मुझे दाल चावल बड़े पसंद है, वो मेरे मरगूब ग़िज़ा है, वो मैं खाता हूँ। ठीक है। ईशा की नमाज पढ़ के मैं सो जाता हूँ। ठीक। जिस दिन मेरी इन ज़रूरियात में इजाफा हुआ उस दिन मैं आपके मशवरे पर वो और करूँगा। ये कहा उन्होंने। अब देखें ना, क्या ये बात, कोई क्या बात, छोटी बात नहीं क्या थी। बात है। उसके बाद फिर ये हुआ कि सबको पता बहुत चल खूब। गया कि ये बंदा और तरह का और है। तरह के हैं। तो जो तरबियत जो है ना वालिदैन बहुत की तरबियत, वो बहुत ज्यादा, बहुत यानी जरूरी है। अल्लाह ने मुझे ऊंचे से ऊंचे रुतबे पे भी पहुंचाया, लेकिन मेरे अंदर इज्जो इनकसार, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर एम्बेसडर के तौर पर भी लोग आते थे, चेयरमैन अलहमरा था, उस वक्त भी मैं अलहमरा की सीढ़ियों पे बैठा होता था। मैं अपना पीटीवी का चेयरमैन बना, उस वक्त भी
मैंने मना किया हुआ था कि ये आपके वालिद की तरबियत थी कि आपने बड़े से बड़ा ओहदा भी देखा, पूरी दुनिया का आपने सफ़र भी किया, लेकिन लौट कर आप पाकिस्तान आए और अगर बाहर गए तो वहाँ पर भी तड़प पाकिस्तान की ही रही और सताती रही। आजकल जो एक रुझान है या जो तरबियत में अक्सर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आला तालीम करवा के बाहर भेज दें, पाकिस्तान लोग नहीं रहना चाहते या भेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को। मैं चाहूँगी कि इस नुक्ते पर भी हम बात करें कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों हम अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। साथ रहिएगा। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम मतों की ज़बान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मट्टी को सोना बनाते रहे, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, गीत गाते रहे मेरे शोला बदन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन।
अच्छा सर, ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो पॉइंट हमारा अधूरा रह गया कि लोग जो हैं हमारे यहाँ वो क्यों रुख कर रहे हैं बाहर के मुल्कों का और क्यों यहाँ पर अपने मुल्क में बसना नहीं चाहते। देखें जी, मैं आपसे दूसरों की मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मैंने जब देखा कि मैंने ज़िंदगी के 40-50 साल किराए के मकान में रहा हूँ मैं, और मेरे पास गाड़ी भी बड़ी लेट आई और छोटी गाड़ी आई, ये हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को बाहर तो मैंने भिजवाना नहीं है। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कि जितना पैंडा मैंने तय किया है वो ये भी इनको भी तय करना पड़े। चुनाचे मैंने 2 बेटों को CSS करवाया सही। ताकि इनको आगाज में ही वो सहूलतें मिल जाएं जो मुझे मिलनी है। अच्छा, एक बेटा जो था वो कहता अबू मैंने पढ़ना है, उसने फेलोशिप हासिल की, जर्मनी की, वहाँ से उसने PhD की, फिर फेलोशिप उसने ली वहाँ की लंदन, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लंदन यूनिवर्सिटी से उसने वो PhD के बाद क्या कहते हैं उसको, वो की 12, अब वो लम्स में है सारा कुछ। तो उन पढ़ लिख कर क्यों ना वापस आए और यहाँ पर यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने बजाय इसके कि मैं बच्चों को बाहर भेजता, मैंने उनको तरबियत इस तरह की। और लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने तो ऐसे लोगों को भी बाहर जाते देखा है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ओनर है, वो बड़ा कारोबार था उनका यहाँ, वो आजकल वहाँ है ग्लासगो में है। सही। बिल्कुल जी हाँ। और भी बहुत सारे बड़े लोग जा चुके हैं, बेशुमार लोग जाते हैं। तो मैं तो सच्ची बात ये है कि बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि आदमी में कैसे अपना पाकिस्तान का मैं पासपोर्ट सरेंडर करूँ, वो और सरेंडर सर करना पड़ता है। कितने हम ऐशो इशरत से यहाँ पे रहते हैं, कितने मोहब्बत से हम यहाँ पे रहते हैं, जो आसाइशें हमें पाकिस्तान में हैं। आपके भी यकीनन बहुत सारे रिश्तेदार जानने वाले प्रदेश में होंगे, आप जरा उनसे पूछिए कि कितने पल पल उनको पाकिस्तान की याद सताती है और क्या जो आसाइशें हमें यहाँ पे मुयस्सर हैं क्या उनको वो वहाँ पर है। मैं ना फिर आपको एक दफ़ा यहाँ मैं बहुत मादरत के साथ मैं रोक रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ जी सर, 2 साल, मैं यूरोप में भी रहा हूँ, हर जगह पे रहा हूँ। आप यकीन करें कि वहाँ सरमायादार आपको फ्राइडे को जितने पैसे देता है ना, वो मंडे तक वो सारे वापस ले लेता है, सारे पैसे वापस ले लेता। वेरी ट्रू। यानी जो मैंने अब ये कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे अपने हैं, वहाँ मैं जो कपड़े पहनता था वो मेरे नहीं होते थे, क्रेडिट कार्ड पे होते थे, वो मैंने उधार लिए होते थे, हर चीज उधार, हर चीज उधार। तो वो यहाँ तो जो कुछ भी है छोटा मोटा, और ये उधार लेने देने का इंतजाम बड़ी खूबसूरती से चलाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे झांसे में आ जाते हैं। अच्छा कासमी साहब, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो शामिल करेंगे आपके साथ इस छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ फरमाइशें भी होंगी हमारे मेहमानों से, आपको हिम्मत जाएगी। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, होला 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 होला। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, होला इतने बड़े जीवन सागर में हो साहिल उतरे बीच भंवर में, एक नया इम्कान दिया तूने पाकिस्तान दिया, होला 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 होला। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। खुदा
खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है दिलेरों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब भी तारीख ले रखा है इसका नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। देखिए खुद की कैसी बात है, कासमी साहब ने बात की कि इमाम हुसैन ने उसको अपना भाई कहा हाँ, कि हुर तुम मेरे भाई हो। हुर तो मेरा हीरो है, देखिए हर दौर का हुर जो है वो मेरा हुर है। वाह वाह। कायद आजम भी हमारा हुर था, जिसने अंग्रेज को ललकारा, जिसने हिंदू को ललकारा, उनके इनकलाब आया, जिसने जो मुसलमान थे पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे थे, जो ये पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, उनको देखे कैसा कमाल का आदमी था वो, कि इधर मुसलमानों की कोई तंजीम में खिलाफ है, हिंदू खिलाफ है, अंग्रेज खिलाफ है। उसके एक जब तकरीर कर रहे थे ना कायद आजम, तो एक देहाती रोता जा रहा था और तकरीर अंग्रेजी में कर रहे थे। अच्छा, समझ नहीं आ रही लेकिन किसी रो ने रहा है। कहा कि यार वो तो अंग्रेजी में कर रहे हैं और तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या समझ आ रही? कहता मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बंदा जो कह रहा है सच कह रहा है। मुझे एक इस बात पे बड़ी सी जी बात खान याद आई, साहब। शायद आप बाद में काट दीजिएगा अगर नहीं चलने वाली होगी। एक गांव में जी। जो बड़ा चौधरी होता ना, उसने एक बंदे को कहा कि तुम्हें हम एक दिन के लिए यजीद बनाएंगे, अच्छा और पूरा साल तुम्हारी खिदमत करेंगे, अच्छा, तुम्हारे घर में तुम्हारा खाना पीना, हर बच्चों का हर चीज़ जाएगी, लेकिन एक दिन के लिए तुम्हें यजीद बनाना पड़ेगा। जी ठीक है, उसने कहा पूरा ऐसी साल बात ही खिदमत नहीं होगी। अच्छा, वो अब कनकों की बोरियां जा रही हैं, चावलों की जा रही हैं, घी जा रहा था, पूरा साल खिदमत हो रही। अब वो वक्त आ गया, एक दिन का। उसको घोड़े पे बिठाया, अच्छा, तो बोला कि मैं तुम्हें पूछूंगा कि तुम कौन हो, तो तुमने कहना मैं यजीद हूँ। अब जब वो मैदान में आया ना, तो देखा किसी ने छड़ी पकड़ी हुई, किसी ने जूती पकड़ी हुई, किसी ने ईंट पकड़ी हुई, किसी ने रोड़े पकड़े हुए। अब उसने देखा वो जो उस गांव का चौधरी था, वो कहता है तुम कौन हो? अब वो ऐसे ऐसे देख कि मैंने यजीद कहा थी बरसात शुरू हो जाएगी। फिर वो कह रहा हूँ मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? फिर वो ऐसे ऐसे देख, फिर वो गुस्से में आ गए वो चौधरी, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? कहता जी मैं हो रहेगा। जबरदस्त जबरदस्त। कासमी साहब, लास्ट मैसेज मैं आपसे लूंगी और फिर खान साहब आपसे फरमाइश करके हमें प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना है। पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है, इमेज चेंजिंग है, अब मैं हमेशा अपने मॉर्निंग शो में भी बात करती हूँ, हमेशा हम बात करते हैं कि मौसीकी, एक तो हमारे गुलकार, हमारे फनकार, हमारे आर्टिस्ट इमेज बिल्डिंग करते हैं, और दूसरे हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान की अच्छी इमेज रिप्रेजेंट करते हैं। और हाल ही में ओलंपिक्स में आपको पता है कि हमारे दो नौजवानों ने, हालांकि उन बेचारों को कोई वसाइल मुयस्सर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन ठीक है वो कोई मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन वो लड़े हैं और एक पाकिस्तान का नाम कोशिश की है। और अगर हम कभी इनको वसाइल भी मुहैया करें तो हम कहाँ के कहीं पहुंच सकते हैं मेरे ख्याल। और एक बात जो मैं आखिर में कहना चाह रहा हूँ मैं, वो ये कि फिर वही बात कहूँगा मायूसी वाली, कि जिस दिन हम मायूस हो गए तो जो कुछ हम कर रहे हैं उससे भी जाएंगे। हमें
हर लम्हे को अपने अंदर जिंदा रखना है। बिल्कुल। और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, इनकी जो तालीमात हैं इन पर अमल करने की कोशिश बिल्कुल। करनी है और हुर्र पैदा करनी है। और इससे पहले कि हम देखें नज़रें उठाकर किसी सियासतदान की तरफ या किसी लीडर की तरफ या किसी अफसर की तरफ या किसी भी शख्स की तरफ कि ये शख्स आएगा, ये मेरे मुल्क के हालात तब्दील करेगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। आपने सबसे पहले अपने हालात तब्दील करने हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर आप अपने हालात तब्दील करेंगे ना तो यकीन करें जिस दिन हम बदल जाएंगे हमारे हालात, हमारा मुल्क तब्दील हो जाएगा। थैंक यू सो मच इकरा आपका, और फराज आपका बहुत शुक्रिया। कासमी साहब मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला हमारे इस आज के खास दिन पर ट्रांसमिशन के लिए। खान साहब जाने से पहले कुछ बोल। जी सर। ऐ वतन तुझको करूं पेश मैं सरवाए तन, अपना दिल अपना लहू, अपना दिल अपना लहू, अपना ये नाचीज सफन। ऐ वतन तुझको करूं पेश मैं सरवाए तन। ऐ वतन मिट्टी तेरी मेरी उमंगों का चमन, ऐ वतन तू मेरे ख्वाबों का सुहाना गुलशन। अपना दिल अपना लहू, अपना दिल अपना लहू, अपना ये नाचीज सफन। ऐ वतन तुझको करूं पेश मैं सरमाया तन। ऐ वतन तेरी हवाओं की महक सांसों में है, ऐ वतन याद तेरी है मेरे दिल की धड़कन। अपना दिल अपना लहू, अपना दिल अपना लहू, अपना ये नाचीज सफन। ऐ वतन तुझको करूं पेश मैं सरमाए तन। मेरे जज्बात की तफसीर है पाकीज़ा ज़मीं, मेरे जज्बात की तफसीर है पाकीज़ा ज़मीं। मेरे ईमान की तकमील है ये हुब्बे वतन। तुझ पे रहमान निछावर कर रहमत अपनी, यूं ही आबाद रहे शाद रहे को दमन। अपना दिल अपना लहू, अपना दिल अपना लहू, अपना ये नाचीज सफन। ऐ वतन तुझको करूं पेश मैं सरमाए तन। ऐसा है